हमारे यहाँ जितने भी एक्सीडेंट होते हैं जिसमें ड्राइवरों की मौत होती है ओवर आवर्स ड्राइविंग करने की वजह से होती है। 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा सुबह में होती है। तो क्या कोई ऐसी योजना पर विचार किया जा सकता है दुर्घटना को रोकने के लिए कि एक सीमित आवर से ज्यादा वो ड्राइविंग न करे? और ये ड्राइवर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, करीब कई तो दिहाड़ी पर चलाते हैं, उनके लाइसेंस के साथ कोई इंश्योरेंस स्कीम शुरू हो जाती कि अगर दुर्घटना हो जाता तो उनके परिवारों को संबल मिलता। 2 सुझाव और सवाल जैसे भी समझे ये है मेरे माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एक्सीडेंट्स ड्राइवर के द्वारा क्यों होते हैं। आपने सही बात कही है कि 16-16 घंटे काम करते हैं और उसमें 46-47 डिग्री टेम्परेचर रहता है और इसलिए अब हमारे डिपार्टमेंट ने निर्णय किया कि इसके बाद कोई भी ट्रक जो नया आएगा वो एयर कंडीशन केबिन के साथ ही आएगा ताकि ड्राइवर अच्छा काम कर सके। अभी यहां अगर एसी नहीं होता तो हमारी हालत क्या होती, और इसलिए हमने उसको मैंडेटरी किया। दूसरी बात ऐसी है कि एक्टिव सेफ्टी सिस्टम ये हमने इंप्लीमेंट की है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ये हमने इसमें ट्रक सिस्टम में लाया है। हेवी ब्रेकिंग होने पर गाड़ी एकदम स्थिर होती है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एडीएस 12 प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्राइवर को एकदम से ब्रेक मारने पर कोलिजन से बचाता है। ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम, ड्राइवर को नींद आने के पर एक अलार्म बजेगा अभी ताकि ड्राइवर तुरंत अलर्ट हो जाएगा, और ड्राइवर को अलर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये हथौड़े लेकर बस बॉडी बनाने का काम हमारे देश में चलता है और मैं दयालु दृष्टिकोण रखकर बहुत दिनों तक उनको मैंने मुदत दी कि आप अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छी इंडस्ट्री। हरियाणा में बहुत लोग हैं, जालंधर, लुधियाना में, इंदौर में है, हमारा रोजगार जाएगा। मैं कहता हूं आप नई इंडस्ट्री चालू करो, इंटरनेशनल बॉडी बनाओ। 11 साल में मंत्री हूं, मैं थक गया। अब मैंने कहा नथिंग डूइंग, क्योंकि हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक बस गिर के 40 लोग मर गए और इसलिए अब इसके बाद बस बॉडी कोड भी हमने लाया है। यूरोपियन स्टैंडर्ड की ही बस तैयार होगी। ये हथौड़े छाप बसेस बनाने की बॉडी अब बंद होगी। आप उत्तर प्रदेश की जो बात है, अब मेरे पास लिस्ट नहीं है, पर मैं आपको कहता हूं आपके जिले में आप लाइए ना प्राइवेट प्रपोजल, ले आइए मेरे पास, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आपके हर तहसील में देने के लिए तैयार हूं। आप वहां ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी डालिए, स्क्रैपिंग सेंटर भी डालिए और फिटनेस सेंटर भी डालिए। आप कम से कम 700-800 लोगों को तुरंत रोजगार मिल जाएगा। तो हम जरूर आपको सहयोग करेंगे।